स्टॉप किलिंग योर प्लांट्स। अपने प्लांट्स को मरने मत दीजिए। हेलो एंड वेलकम टू एक्वास्क्वायर लैब अगेन। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही अमेजिंग वीडियो। स्टॉप किलिंग योर प्लांट्स। अपने प्लांट्स को मरने से बचाएं। आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या है, बट उसके पहले मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलिए बात करते हैं 5 इजी स्टेप्स के बारे में जो आप अपने नॉलेज के लिए रख सकते हैं टू इंश्योर दैट यू आर नॉट किलिंग योर प्लांट्स। आप अपने प्लांट्स को मारिए मत, इसलिए इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। सबसे पहला पॉइंट, इनएडिक्वेट लाइटिंग। लाइट कम ज्यादा कैसे कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्वेरियम में कौन से प्लांट्स हैं। 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स जिनको बहुत हेवी लाइटिंग चाहिए होती है, वो प्लांट्स जिनको मीडियम लाइटिंग चाहिए होती है, और वो प्लांट्स जिनको लो लाइटिंग चाहिए होती है। तो उस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपके एक्वेरियम में कितनी लाइट जरूरी है। आप कोशिश करिए कि अगर आपके एक्वेरियम में हेवी लाइटिंग रिक्वायरमेंट वाले प्लांट्स हों तो ऑब्वियसली आपको अपनी लाइटिंग हेवी रखनी पड़ेगी। अगर मीडियम टाइप के प्लांट्स हो तो मीडियम रखनी पड़ेगी, और लो लाइट के प्लांट्स हो तो लो रखनी पड़ेगी। एक तरीका और है उसको मॉडिफाई करने का आपके प्लांटेड एक्वेरियम में। जिस जगह आप प्लांट्स रख रहे हो उससे भी आप एक ही लाइट से अलग अलग लेवल की लाइटिंग दे सकते हैं अपने प्लांट्स को। वो कैसे? सबसे ज्यादा ऊपर वाले प्लांट्स जो हैं उनको सबसे ज्यादा लाइट्स मिलेंगी, तो वो हेवी वाले प्लांट्स जो हेवी लाइट्स वाले रिक्वायरमेंट वाले प्लांट है वहां रखेंगे। जिन प्लांट्स को मीडियम लाइट की रिक्वायरमेंट है उनको ऐसी जगह रखिए जहां पर बहुत ज्यादा लाइट ना आ रही हो, और वो प्लांट्स जो एकदम लो लाइट वाली रिक्वायरमेंट वाले हैं उनको आप ऐसी जगह रखिए जहां पर सबसे कम लाइट पहुंच रही हो। तो जो आपकी जो मेन लाइट होती है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आगे, बीच में या पीछे, उस हिसाब से आप प्लांटिंग करिए। सेकेंड पॉइंट है एक अच्छा सबस्ट्रेट। पुअर सबस्ट्रेट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ प्लांट्स गेटिंग किल्ड। एक सबस्ट्रेट का जो फाउंडेशन होता है वो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। सारे न्यूट्रिशन, स्पेशली जो स्टेम प्लांट्स होते हैं, वो आपके सबस्ट्रेट से न्यूट्रिशन लेते हैं। अगेन, प्लांट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके एक्वेरियम में प्लांट है उसमें देखिए वो न्यूट्रिशन कहां से ज्यादा लेता है। अगर वो सबस्ट्रेट सिस्टम से लेता है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका सबस्ट्रेट बहुत ही हाई क्वालिटी हो। उसमें 3 लेयर तो मिनिमम होने चाहिए, जिसमें आपके नीचे बैक्टीरिया होगा, सेकंड लेवल पे पोरस मटेरियल होगा जैसे एडीए का पावर सैंड आता है, और थर्ड लेवल पे आपका एक्चुअल सॉइल होगा जो एक्वेटिक सॉइल हो। तो ये ध्यान में रख के आप प्लांट्स को इनफ न्यूट्रिशन दे सकते हैं। एक प्लांट को बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। अगर आप फाउंडेशन उसका सही कर लें, धीरे धीरे प्लांट जो है वो उसमें से न्यूट्रिशन ले लेगा। अगर प्लांट न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है या कोई डेफिशिएंसी हो रही है, आपको प्लांट के कलर से इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि किस टाइप का डेफिशिएंसी है। आप सिंपली उस प्लांट का नाम लेकर गूगल पे डालिए, उसमें टाइप कीजिए, जो भी टाइप का कलरेशन उसमें नहीं आ रहा है, अगर येलो हो रहा है वो डालिए। अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि क्या न्यूट्रिशन उसकी कमी हो रही है, और इमीडिएटली आप उस हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, CO2 लेवल्स। ये एक बहुत जरूरी चीज है। नॉन CO2 टैंक्स के अंदर जो लो टेक एक्वेरियम्स होते हैं, या दूसरे तरीके से उसको बोल सकते हैं ऐसा एक्वेरियम जहां पर लो डिमांड होता है CO2 का, वहां पर भी CO2 की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। CO2 के मेजर जो रिसोर्सेज होते हैं एक प्लांटेड एक्वेरियम में, वो होती है आपकी लिविंग थिंग्स लाइक यार आपका फिश हो गया,
या श्रिम्प्स हो गए, ये सारे CO2 प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक प्लांटेड एक्वेरियम के अंदर ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है तो CO2 डेफिशिएंसी हो सकती है, प्लांट्स को उतना CO2 नहीं मिल रहा होगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है आर्टिफिशियली CO2 इंजेक्ट करने के लिए, जिसके लिए आप सिलेंडर यूज कर सकते हैं एक प्लांटेड एक्वेरियम में, जो आपके CO2 की डेफिशिएंसी को यूटिलाइज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स। प्लांट्स को न्यूट्रिशन बहुत जगह से आता है। प्लांट्स को न्यूट्रिशन सबसे पहले आता है आपके सबस्ट्रेट से, फिर आता है जो आप फिश फूड डालते हैं उससे भी आता है। कभी कभार कुछ प्लांट्स को वो भी इनफ नहीं होता है, इसीलिए कुछ एडिशनल तरीके होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला होता है एडिशनल फर्टिलाइजर्स, लिक्विड फर्टिलाइजर्स जो आप डाल सकते हैं। अगर आपका एक्वेरियम बहुत पुराना हो गया है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके एक्वेरियम के नीचे का जो सबस्ट्रेट सिस्टम है वो उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, रूट टैब्स आते हैं जो आप एक प्लांट जिसको रिक्वायरमेंट है बहुत सारी न्यूट्रिशन की, उसके रूट्स के पास लगा सकते हैं, जिससे के लिए इमीडिएटली उसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाए। बट ये न्यूट्रिशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण प्लांट्स मर सकते हैं। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस। आपके प्लांटेड एक्वेरियम ये आपका ऑलमोस्ट लाइक अ पेट है, उसको भी उतनी ही मेंटेनेंस की जरूरत होती है जितना एक आपके घर में पेट को होती है। हर वीक 30% वाटर मिनिमम चेंज करना ही चाहिए। दूसरी जो पॉइंट है इसके अंदर मेंटेनेंस का, वो है प्लांट्स की वेरी फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस के टाइम में ट्रिमिंग या प्रूनिंग। ये जो एक प्रोसेस होता है, ये बेसिकली एक प्रोसेस प्लांट के सिस्टम को एग्रीवेट करता है उसके ग्रोथ के लिए। अगर आपने एक प्लांट को ऊपर से कट किया, इमीडिएटली प्लांट को ये समझ आता है कि कुछ चेंज हुआ है, तो इमीडिएटली वो उसको रिएक्शन में नीचे से और प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देता है। ये बहुत जरूरी है स्पेशली कारपेट प्लांट्स में। कारपेट प्लांट्स में अगर एक स्पेसिफिक हाइट से अगर ज्यादा कारपेट प्लांट ग्रो कर रहा है, उसको ट्रिम करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज होगा ये कि कारपेट प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा होगा और नीचे जहां पर एक अच्छी लाइटिंग की जरूरत है वहां लाइट नहीं पहुंचेगी। इसीलिए वेरी फ्रीक्वेंट ट्रिमिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। जब भी आप सर्विस करें, आपका हाथ दुख जाएगा लेकिन आप करते रहिए उसको ट्रिम। सो ये थे 5 टिप्स ऑन हाउ नॉट टू किल योर प्लांट्स। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे फ्यूचर में जो मैं लेकर आऊंगा डायरेक्टली फ्रॉम एक्वास्क्वायर लैब। सो प्लीज एंश्योर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।